नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। माघ मेला दुनिया का सबसे प्राचीन और विशाल वार्षिक आध्यात्मिक आयोजन है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम प्रयागराज तीर्थों का तीर्थ है। माघ मेले में संगम में स्नान करने से न सिर्फ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि ये साधना, तप और दान का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस मेले में साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु तप, दान, सेवा और साधना करते हैं। माघ मेला 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व और धार्मिक आयोजन होंगे। ठिठुरती सर्दी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, कल्पवास। कल्पवास की अनुपम भक्ति। सादा जीवन, उच्च विचार। कल्पवास आस्था, संयम और संगम का जीवन। जी हाँ, यहाँ शोर नहीं, शांति है। यहाँ पर संगम की रेत पर बसा एक अलग संसार है, जहाँ भोग नहीं, त्याग है और जहाँ जीवन के हर सांस ईश्वर के नाम समर्पित है। माघ मेला क्षेत्र में हर साल हजारों श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर यहाँ आते हैं। तो देखिए, यहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे जो कल्पवासी हैं, महिलाएं हैं, वो मौजूद हैं, जिनकी दिनचर्या जो है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग तरीके से अपनी आस्था, अपनी पूजा में डूबे हुए हैं और चीज़ें कर रहे हैं। और इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इनकी दिनचर्या रहती है, कितना कठिन रहता है या कितना आसान रहता है और कितना मुश्किल इनको खुद लगता है या ज़रा सा भी नहीं लगता। तो ये सारी बात हम खुद आज इनसे करेंगे। अच्छा देखिए, महिलाएं हैं, कुछ अपने जो है पति के साथ आई हुई हैं, कुछ माँ बाप को लेके आई हुई हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो घर बार में सबको छोड़ के भी आई होंगी। उनके लिए कितना मुश्किल है। आप बताइए, आप किसके साथ आएंगे? हम अकेले ही हैं। अकेले आई हाँ, हैं? अकेलिया ही में बहुत अच्छा लगत। हमें घरे और एक सुधी नहीं रहता है। हमें ये लगत है कि मैं ही रही हमेशा। पर मुश्किल नहीं लग रहा या याद नहीं आ रही घर वालों? घर पे कौन कौन है? देवर जिठौत हैं और लड़कियां नहीं हैं, लड़की हैं अपने अपने घर हैं। हम अकेली है। अकेले? हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, खूब अच्छा लगा था। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं?
प्रेम हो गया बाबा, घर के मनाई से बढ़िया ये सब है। हाँ घर से ज्यादा बढ़िया इन लोग हैं। हाँ, ये लोग हैं सब। तो देखिए ये प्रेम है। और साथ ही साथ में जो हम संयम की बात करते हैं, जो सब्र की बात करते हैं, जिसमें कठिनाई है भी तो भी हम नहीं कि कुछ नहीं है, सब अच्छा है, ये कितना बनाना पड़ता है यहाँ पर, यहाँ गंगा माँ अपने आप आ जाता है। गंगा माँ शक्ति देती है सबको। हाँ। बहुत शक्ति है गंगा मैया में। गंगा मैया में बहुत शक्ति है, बहुत। किसी को सर्दी लगती ही नहीं है, ऐसे आने का मन ही करता। वो लोग बोलते हैं बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, हम नहीं निकलते बाहर। अपने समय ध्यान रखिए, आप छोड़ दीजिए, आप बाहर जाइए नहा के जल्दी से। हम सोचते हैं एक दो बार और डुबकी मार लेते हैं साथ साथ। पानी में सर्दी बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल। गंगा मैया बहुत सुकून मिलता है जाके अंदर, जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं। अच्छा, जो लड़कियां देख रही होंगी, जो अभी तक आई नहीं होंगी, युवा पीढ़ी की लड़कियां देख रही होंगी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने सनातन धर्म की जो पत्ती है, जो ऋषि मुनियों ने चलाई है, उसमें कोई कमी नहीं है कहीं भी। आप डरो मत। आज नए ज़माने के हिसाब से चल के आप पीछे मत हो, पीछे हो जाओगी। अगर सनातन धर्म की पत्ती के अनुसार चलोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और उसमें क्या है, धर्म कर्म सामाजिक आर्थिक सब तुम अच्छे सीख पाओगे, अच्छे बढ़ पाओगे। और गंगा मैया का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। आप आके देखो एक बार, उसमें डुबकी लगाओ तो निकलने का बाहर मन नहीं करता। और आपने कभी देखा होगा, अगर गांव में रहने वाले या खेत में जब पानी देते हैं, जल देते हैं, तो उसमें भाप निकलती है, क्योंकि चलता बहता पानी हमेशा गर्म रहता है, कभी ठंडा नहीं होता। हम लोग डर जाते हैं ऐसे ही, बिल्कुल एकदम से अच्छा लगता है। मैं तो खाली एक जम्फर में जाती हूँ वहाँ तक, स्वेटर नहीं पहन के जाती। वहाँ से ऐसे आते हैं, आके कपड़े पहनते हैं, आके धर्म पूजा पाठ जब अपना जॉब जाप करते हैं, अपने अपने देवी देवताओं के हवन करना होता है डेली। यहाँ पे पंडित जी हमारी महाराज जी इनको देते हैं, वहाँ भी दे के आते हैं सीधा, जैसे कुछ अन्नदान फलदान कुछ भी। और हम हरियाणा से, हिसार से हैं। अच्छा, जैसे मुख्य स्नानों की बात करें, जिस दिन मुख्य स्नान होते हैं, जैसे अभी मकर का स्नान है, तो उस दिन क्या कुछ अलग तरीके का पूजा पाठ करना रहता है? हाँ हाँ, जैसे अभी एकादशी आएगी तो दोनों एकादशी का व्रत होगा, तो हम सब यहाँ इकट्ठा मिलके यहाँ पूजा पाठ करेंगे, पंडित जी में कथा सुनाएंगे, सब एक साथ पूजा करेंगे, एक साथ हवन करेंगे सब मिलके। और एकादशी को जिसको फलाहार या कुछ दान करना है वो करेगा अपनी, जिससे अपनी श्रद्धा के अनुसार। और मकर संक्रांति पे जैसे हम दान पुण्य जो करते हैं, हमेशा घरों में भी करते हैं। यहाँ का और ज़्यादा महत्व है, और ज़्यादा मन करता है ये भी कर दें वो भी कर दें। तो जितने भी यहाँ पंडित जी बैठे हैं, वहाँ पे सब लोग गरीब आदमी बैठे हैं, उनको सब दान पुण्य धर्म, किसी को खिलाना है, कुछ को पिलाना है, कुछ चाय पिलानी है, किसी को फल फ्रूट देना है, सब देते हैं अच्छे से। मकर संक्रांति को तिल का दान विशेष होता है यहाँ, एक किच्ची दान होता है यहाँ, तिल से वो करते हैं वो लोग, पंडित जी बताते हैं। हाँ, तिल से वो दान करते हैं सब। तिल का दान का बहुत महत्व है, तिल से ही नहाना, तिल से ही खाना, तिल से लगाना, क्योंकि सब जानते हैं। तो भारतवर्ष में अपने सभी लोग तिल का दान माघ मास में बहुत महत्व होता है, और बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अमावस्या पे भी और साथ में देखिए तुलसी का भी पेड़ लगाया जाता है, उसका क्या महत्व घर है? में तुलसी भगवान विष्णु की, जैसे वैणी महादेव है ना, यहाँ 5 देव है ना, यहाँ वैणी महादेव जी हैं, उनके दरवाजे पे, और तुलसी जी हैं, तो हमारी सबकी रक्षा करती है, वो भी हमको पूजा करते हैं। उनसे हमें जो वाइब्रेशन मिलता है, हमें उससे बहुत सुकून मिलता है। और जवे भी बोए हैं, जैसे भगवान बोलते हैं इनको ना, हरियाणा में तो हमारे पथवारी बोलते हैं इनको, यहाँ ऐसे बोलते हैं भगवान उग आए, निकल आए, निकलते ना, जो इनको भगवान निकल आए, निकल आए, निकल आए भगवान हमारे, फिर सुंदर लगते हैं। उनकी पूजा होती है डेली, जाते समय भी वहाँ पूजा होगी, कुछ ले जाएंगे घर में, कुछ यहीं रख के जाएंगे। हाँ, मैं देख रही थी कि यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, और अलग अलग खाना बना, भंडारा चलता है, खिचड़ी खीर, ये सारी चीज़ें बनती हैं और उसको बांटा जाता है। मैं चाहूँगी कि एक बार कोई अच्छा सा साथ में अगर भजन गा दें आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, हम लोग इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि संगम पर हैं, गंगा मैया के करीब है, तो अगर गंगा मैया पे ही कुछ गा दिया जाए, कुछ सुन लें हम लोग। हाँ ठीक है। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय, प्रयाग की जय जय, प्रयाग जी की जय जय, की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय
जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, राम जी की जय जय, लक्ष्मण जी की जय जय, दशरथ के लाल चारों भाइयों की जय जय, दशरथ पुत्र चारों भाइयों की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, तीरथ राज पर याग जी की जय जय। जप तप और कठिन साधना का नाम है कल्पवास, आस्था और अनुशासन का नाम है कल्पवास। कठिन त्याग के बाद भी श्रद्धालुओं के जो यहाँ रह रहे हैं उनके चेहरे पे अलग सी शांति और संतोष दिखाई दे रहा है, और उनका यही कहना है कि ये शक्ति उनको गंगा माँ देती है, तभी वो 1 महीने तक यहाँ पे कल्पवास कर पा रहे हैं। मोक्ष का खींचे चले आते हैं। गंगा मात्र एक बहता हुआ जल स्रोत नहीं है। प्रकृति के सूक्ष्म जीवी जगत का गंगा एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। अनगिनत जीव गंगा में पैदा होते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। जब किसी जीव के गर्भ के तरीके से गंगा के पानी में कोई जीव पैदा होता है, तो उस गंगा के जल की शुद्धता का अंदाजा आप लगा सकते। वो जीव अपना जीवन वहीं बिताता है, वहीं जीता है उस नदी में, तो वो बायो वेस्ट भी प्रोड्यूस करता होगा। उसका अपना सीवर सिस्टम भी होता है, और फिर वो जीव जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी उसी में डिकम्पोज होती है। लेकिन इन सब से गंगा कभी प्रदूषित नहीं हुई, कभी गंदी नहीं हुई। गंगा जीवनकारी है, उसमें माइक्रोबायल इंटेलिजेंस है, सूक्ष्म जीवी बुद्धिमत्ता है, जिसके कारण गंगा निरंतर जीवन को स्वच्छ और संतुलित बनाए।
कल्पवास के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीखता है। ये मानसिक शांति, आध्यात्मिक उत्थान के साथ ही साथ व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली साधना होती है। कुंभ और महाकुंभ के बिना भी कल्पवास किया जा सकता है। ये व्यक्ति के संकल्प, श्रद्धा और साधना पर निर्भर करता है। तो पवित्रता, संयम और साधना के जरिए व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठा सकता है। मिलता है पुण्य का फल। कल्पवास शब्द दो संस्कृत शब्दों को जोड़ता है। कल्प मतलब होता है ब्रह्मांडीय युग और वास का मतलब निवास करना है। महाभारत के मुताबिक कल्पवास 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने जैसा पुण्य फल देता है। कल्पवास के दौरान नियमित रूप से सूर्य उपासना, भगवान विष्णु, शिव और देवी के मंत्रों का जाप करना पड़ता है। इस दौरान भागवत गीता, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, भजन कीर्तन करना, साधना और सत्संग करना पड़ता है। दौरान क्रोध, लालच, अहंकार, हिंसा से दूर रहना पड़ता है। गंगा की जो सूक्ष्म जीवी शक्ति है उसको कम करते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। गंगा की शक्ति सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव ही उसके वॉरियर्स हैं जो जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम अपना शरीर गंगा में प्रवेश कराते हैं तो हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव बढ़े होते हैं गंगा उसे कम कर देती है और जो घटे होते हैं उनको बढ़ा देती है। सूक्ष्म जीवी संतुलन पैदा कर देती है हमारे शरीर। हमारा पूरा जीवन सूक्ष्म जीवी गतिविधि से ही चलता है। हम सूक्ष्म जीवों के कारण ही जिंदा हैं। हमारे शरीर में हर गतिविधि सूक्ष्म जीव ही करते हैं। गंगा का जल, गंगा के अंदर मौजूद बैक्टीरियोफेज या दूसरे सूक्ष्म जीव इस संतुलन को बनाए रखते हैं। तो हमें समझना होगा कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी सूक्ष्म जीव को मार सकता है वही असली प्रदूषक है गंगा के लिए। कौन कर सकता है कल्पवास? क्यों करते हैं कल्पवास? क्या महत्व है कल्पवास का? इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारे साथ यमुनापुरी जी महाराज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। महाराज जी, जब हम कल्पवास की बात करते हैं तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि हम क्यों करते हैं कल्पवास और उसका महत्व क्या है। प्रयागराज, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती अदृश्य रूप से सरस्वती जी मिलती हैं, और जो ये संगम है, संगम क्षेत्र में 1 मास, जब सूर्य मकर राशि में आता है तब से लेकर के फिर 1 मास पर्यंत तक यह कल्पवास का समय माना जाता है। और इस कल्पवास में, इस संगम तट पर कल्पवास करने से ऐसा नहीं कि ये सिर्फ धार्मिक एक आयोजन मात्र है, नहीं, इससे हमारे आंतरिक जीवन का, जो आध्यात्मिक जीवन है, जो हमारे अंदर है, मन, बुद्धि और वो सब है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और शुभता का परिवर्तन होता है। उसमें पूरी हमारा अंदर से पॉजिटिविटी से भरने का समय होता है, क्योंकि सूर्य और भगवान विष्णु की आराधना इसमें विशेष रूप से मानी जाती है और दोनों ही प्रकाश के देवता हैं। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले जो प्रकाश की, कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार के प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो इस माघ मास के अंदर महाभारत में भी कहा गया है कि ब्रह्मा का जो एक कल्प है, यहाँ निवास करने से, इस एक मास तक कल्पवास करने से, उतने समय तक कोई तप करता है तो उसका फल यहाँ प्राप्त होता है। पृथ्वी की कोई सैकड़ों परिक्रमाएं कर ले, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कर ले, तो उनसे भी ज़्यादा
इसका पुण्य प्राप्त होता है और आत्मिक शुद्धि होती है। महाराज जी, बात करते हैं कि इसमें बहुत सारे नियमों को मानना रहता है, सादगी पे जोर दिया जाता है। इन चीज़ों पे क्यों इतना जोर दिया गया है? ऐसा है ना देवी, हर चीज़ के कोई भी हम प्रोसेस करते हैं या अनुष्ठान करते हैं तो उसका अपना एक नियम है और वो शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में माघ मास में और ये कल्पवास करने के जो नियम है, नियम और उपनियम है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि भूमि पे शयन यानी नीचे जमीन पे ही सोना होता है आसन लगा करके, है ना, एक टाइम भोजन और ब्रह्मचर्य पूर्वक और स्वाध्याय करते हुए सत्शास्त्रों का और भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी अपने आंगन में रख करके इसका तप किया जाता है। और इसमें वाणी से सत्य, जब तक ये अनुष्ठान में है, सत्य का आचरण, ब्रह्मचर्य का सेवन, तपोमय जीवन, कम से कम संसाधनों में को इस्तेमाल करते हुए अपने अनुष्ठान को पूरा करना, ये सब इसके नियम है। इससे समर्पण आता है। जय जय श्री राम। भगवान की कल्पवास करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। तो माघ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। ये भारतीय परंपराओं की गहराई और विशालता को दर्शाता है। इस बार का माघ मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और शांति का संदेश लेकर आया है। इसके आयोजन के पीछे छिपी पौराणिक कथाएं, परंपराएं और आध्यात्मिक अनुभव हर व्यक्ति को अद्वितीय आनंद प्रदान करता है। माघ मेला वास्तव में भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।